तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि व्लॉगिंग के लिए या वीडियोस बनाने के लिए आपको DJI Pocket 3 लेना चाहिए या DJI का न्यू एक्शन कैमरा विच इज़ एक्शन 6, इस वीडियो में हम डिटेल में डाइव इन करेंगे और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा कि रेजोल्यूशन का क्या फ़र्क है, एंगल ऑफ व्यू क्या डिफरेंस है और आपके यूज़ केस के हिसाब से कि आपको Pocket 3 ही लेना चाहिए या एक्शन 6। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको भी क्लियर हो जाएगा एंड आई ट्राई टू शेयर द बेस्ट बाय लिंक इन दोनों कैमरास के इन द डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हम टेक्निकल डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि दोनों कैमरा में डिफरेंस क्या है। अगर आप फिजिकली देखोगे Pocket 3 बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि आप एक कैमरा को एक गिम्बल के ऊपर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक मिलती है प्रॉपर मोबाइल गिम्बल की तरीके से, तो इसका कंट्रोल करने का तरीका अलग है। कैमरा को आप जॉयस्टिक से लेफ्ट राइट अप डाउन सब तरीके से मूव कर सकते हो और ये 3 एक्सेस गिम्बल है, पैन टिल्ट एंड रोल एक्सेस, तो इसका एक अलग यूज केस है कंपेयर टू एक्शन 6 जहाँ पे आपको इस तरीके से एक सॉलिड कैमरा मिलता है जैसे आपका फोन हो गया। ठीक है, तो अब इसको फिजिकली लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करना पड़ेगा तभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। एक डायरेक्शन से आप वो चीज़ नहीं कर सकते, तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों का यूज केस अलग है। नेक्स्ट डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। Pocket 3 की अगर मैं बात करूं, ये उतना रगेड नहीं है जितना आपका एक्शन 6 होगा इन टर्म्स ऑफ अगर आप काफ़ी रफ यूज़ करते हो, ड्रॉप भी अगर कर देते हो गलती से, इधर उधर टक्कर लग जाती है कैमरा की, ऑब्वियसली एक्शन 6 ज़्यादा सॉलिड है बिकॉज इसका कैमरा फिक्स्ड है, किसी मूविंग गिम्बल पे नहीं है एज कम्पेयर टू Pocket 3 जहाँ पे कैमरा गिम्बल पे है एंड थोड़े सी भी दिक्कत होने पे इसकी मोटर में भी अगर इशू आएगा, बट हाँ कम्पेयर टू एक्शन 6 कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंस रहेगा। बट Pocket 3 इज मोर लाइक कि आप एक इस तरीके से आर्म ग्रिप में पकड़ के इसको एज अ कैमरा यूज कर सकते हो। एक्शन 6 में ऑब्वियसली अगर आप हैंडल शूट कर रहे हो, कई बार हाथ भी विजिबल हो सकता है, तो शायद आपको स्टिक लगा के अलग से यूज करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक्शन 6 जैसे कि नाम है, इट इज बेसिकली एडवेंचर रेडी। अगर आप एक्शन बहुत एक्सट्रीम एक्शन करने वाले हो, आपको पता है रफ यूज होगा, एंड ऑब्वियसली एक्शन कैमरा। Pocket 3 का यूज केस अलग है, इट इज मोर लाइक अ व्लॉगिंग कैमरा जो आप हैंडल शूट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि Pocket 3 में आपको 2 इंच का टच स्क्रीन मिलता है जो रोटेट भी हो जाता है, OLED डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं स्क्रीन से ही, आप सब कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हो। एक्शन 6 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 2 डिस्प्ले हैं, फ्रंट एंड बैक, पीछे की तरफ भी OLED टच स्क्रीन है सिमिलर टू Pocket 3, बट यहाँ पे थोड़ा सा बिगर स्क्रीन मिलेगा एज कम्पेयर टू Pocket 3। तो आप फ्रंट एंड बैक दोनों तरीके से डिस्प्ले प्रीव्यू के लिए, सेटिंग चेंज करने के लिए, सब पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं माउंटिंग ऑप्शंस की। तो यहाँ पे एक्शन 6 में नीचे की तरफ आपको एज सच कोई बिल्ट इन माउंट नहीं मिलता है, बट बॉक्स के अंदर एक मैग्नेटिक क्लैंप मिलेगा, तो आप इस तरीके से क्लैंप को लगा के कोई भी एक्सेसरी इसमें अटैच कर सकते हो। वही अगर मैं Pocket 3 की बात करूं, अब देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, स्टैंड अलोन जो Pocket 3 है, तो वहां पे आपको एज सच कुछ भी माउंटिंग ऑप्शन नहीं मिलता है। बीच में एक ये माउंटिंग ग्रिप है जो आपको इस तरीके से अटैच करनी पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे कोई भी स्टैंड, ट्राइपॉड कुछ भी अटैच कर सकते हो, तो वो एक डिफरेंस है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको एक बैटरी भी मिल जाती है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो बेसिकली आई वुड से Pocket 3 में ना आपको ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप हैंडहेल्ड ज्यादा शूटिंग कर रहे होगे, और अगर आप कॉम्बो लेते हो तो मोस्टली सब कुछ आपको बॉक्स में मिल जाएगा। एक्शन 6 इज मोर लाइक कि आप इसको चेस्ट माउंट पे, बाइक माउंट पे, सारी एक्सेसरीज आप अलग से खरीद के अटैच कर सकते हो। अब हम आते हैं टेक्निकल डिफरेंसेस पे। तो सबसे पहले अगर मैं सेंसर्स की बात करूं, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। Pocket 3 में आपको 1 इंच का सेंसर मिलता है, एक्शन 6 में इस बार इन्होंने सेंसर प्रीवियस जनरेशन से बेटर कर दिया, 1/1.1 इंच है, तो स्लाइटली स्मॉलर एज कम्पेयर टू Pocket 3। बट यहाँ पे फर्क ये है कि सेंसर का जो शेप एंड साइज है, Pocket 3 में 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आता है, वही एक्शन 6 में 1:1 स्क्वायर सेंसर आता है। फर्क क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप एक्शन 6 से शूट करोगे आपको एक स्क्वायर वीडियो मिलेगी वर्सेस 16:9 जो आपको Pocket 3 में मिलती है। तो डिफरेंस ये है कि एक्शन 6 से शूट करने के बाद भी आप उसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से क्रॉप कर सकते हो अगर आप उस एस्पेक्ट रेशियो में शूट कर रहे हो। Pocket 3 में आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यार आपको वर्टिकल शूट करना है, हॉरिजॉन्टल करना है। नेक्स्ट अगर मैं वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूं, और DJI Pocket 3 में आप 4K रेजोल्यूशन में मैक्सिमम 60 FPS पे शूट कर सकते हो। Osmo एक्शन 6 में भी अपडेट से पहले यही ऑप्शन था, बट अब नया फॉर्मवेयर अपडेट आया है जहां पे आप 8K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन वाइज आपको एक्शन 6 में एक एडवांटेज मिल जाता है, और अगर आप वर्टिकल में शूट करते हो तो भी आप 8K रेजोल्यूशन में कर सकते हो एक्शन 6 में। Pocket 3 में वर्टिकल में जाती 3K रेजोल्यूशन हो जाता है, वो रेजोल्यूशन की बात हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट मैं एपर्चर की बात करना चाहूंगा। Pocket 3 में आपको फिक्स्ड एपर्चर मिलता है, बट एक्शन 6 में इस बार इन्होंने वेरिएबल एपर्चर दे दिया है, तो f2 से f4 के बीच में आप वेरी कर सकते हो एपर्चर को, जो फिजिकली एडजस्ट होता है। बट f2 यूज करते हुए भी ऑल्दो लो लाइट में अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, Pocket 3 से जो ब्लर आता है
वो आपको अभी भी एक्शन 6 में नहीं मिलेगा, उसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे। एंगल ऑफ व्यू, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ डिफरेंस दिखाऊंगा। पॉकेट 3 में आपको 92 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, विच इज़ 20 mm। वही अगर मैं एक्शन 6 की बात करूं, ये ज़्यादा वाइडर है, जहाँ पे 155 डिग्री आपको मिलता है। तो अब अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से साइड बाय साइड सैंपल देखोगे तो ऑस्मो एक्शन 6 में अभी मैंने डीवॉप कर दिया है, ताकि एक स्टार्टिंग में आपको आइडिया लग जाए। व्लॉगिंग के हिसाब से आप डीवॉप यूज़ करोगे। पॉकेट 3 में एक ही ऑप्शन मिलता है, तो उसी में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा शेड में आया हूँ जस्ट टू शो कि डिफरेंट लाइटिंग में कैसे आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो आउटपुट मिलता है, दोनों ही ऑटोमेटिक पे हैं, तो जैसे भी एडजस्टमेंट हो रही होंगी वो नॉर्मली आपको दिख जाएगा। बस अभी शैडो से अगर मैं लाइट पे आ रहा हूँ, डायरेक्ट लाइट को फेस करते हुए एक्सपोजर कैसा है, ऑल दोज थिंग्स। प्लस अभी मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, तो वॉकिंग करते हुए स्टेबलाइजेशन कैसा है, हालांकि आई नो दोनों में ही बढ़िया ही होगा, क्योंकि इतना यहाँ कुछ ज़्यादा एक्शन तो ऐसा है नहीं। बट हाँ, एक बढ़िया आइडिया देने के लिए आई एम ट्राइंग टू शो यू डिफरेंट कंडीशंस। और अभी मैं एकदम शेड में आ चुका हूँ, पीछे मतलब नीचे पूरे पेड़ वगैरह हैं, तो उस हिसाब से एक बेटर आइडिया लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मैं अभी नीचे को मूव कर रहा हूँ ना, तो पॉकेट 3 में गिम्बल है, तो वो थोड़ा सा एकदम टाइम लेता है एडजस्ट होने में। एक्शन में क्या है, वो फिजिकली कैमरा पूरा मूव हो रहा है, तो वो जल्दी मूव होता है अगर आप देखोगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, बट आई थिंक प्रैक्टिकली जब हम टेस्ट करते हैं सारी चीज़ें देखना इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी ये एक तरीके का बैकलाइट है, और आप कमेंट करके बताना अभी तक दोनों में से प्रैक्टिकली आपको कौन सा बेटर लग रहा है, अगर आप व्लॉगिंग के हिसाब से देखते हो। अभी लॉग वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। एंड अभी मैं प्रॉपर बैकलाइट में शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे क्लाउड्स वगैरह तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा ब्लू स्काई है, तो वो एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे you'll get to see the difference। अब एक काम करते हैं, एक्शन 6 में मुझे अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन मिलता है, वो यूज़ करके देखते हैं। दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज भी मिल जाते हैं। पॉकेट 3 में कॉम्बो में, एक्शन 6 में अलग से खरीदना पड़ेगा। उसके साथ भी आपको पॉकेट 3 में 108 डिग्री का एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, कंपेयर टू 182 डिग्री जो एक्शन 6 में मिलता है। तो ऑब्वियसली जो वाइड एंगल है वो आपको एक्शन 6 में ज़्यादा मिलता है। पॉकेट 3 का यूज़ केस अलग है, इट इज़ मोर लाइक जब आप फेस कैम वीडियो शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उतना वाइड एंगल रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अब मैंने अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर लिया है ऑस्मो एक्शन 6 में। पॉकेट 3 में वही एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक आपको मेजर डिफरेंस देखने को पता लगेगा कि वाइड एंगल जो प्रॉपर अल्ट्रा वाइड है वर्सेस पॉकेट 3 का जो नॉर्मल एंगल ऑफ व्यू है। अब दोनों के यूज़ केस अलग हैं, जिसकी बात मैं आगे भी करूँगा, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपको एक कैमरा से क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप सिर्फ व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप एक डिफरेंस देखोगे। पॉकेट 3 में आप देखना जो ब्लर मिल रहा है, ऑब्वियसली वो आपको एक्शन 6 में नहीं मिलेगा, फॉर दी ऑब्वियस रीज़न कि एंगल ऑफ व्यू आपको वाइड मिलता है, जहाँ पे वाइड उतना नहीं है, बट जो पीछे ब्लर है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो वही क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा वाइल डिसाइडिंग कि भाई दोनों में से आपको अल्टीमेटली कौन सा चाहिए। एंड अभी मैं डायरेक्टली सनलाइट में था, थोड़ा सा शेड में आया हूँ। एक बार बैकलाइट भी शूट कर लेता हूँ जस्ट टू शो कि जब आप प्रॉपर अल्ट्रा वाइड यूज़ करते हो एक्शन 6 में वर्सेस पॉकेट 3 जहाँ पे आपको वही एक स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू मिलता है, तो किस तरीके से क्या डिफरेंस रहता है अगर आप एक्सट्रीम लाइटिंग सिचुएशन में शूट कर रहे हो वर्सेस ये एक थोड़ा साइड लाइटिंग है। बाकी अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करूं, अब यहाँ पे आपको मैकेनिकल गिम्बल मिलता है पॉकेट 3 में, जो फिजिकल गिम्बल है, कंपेयर टू डिजिटल स्टेबलाइजेशन जो एक्शन 6 में रहती है। अब स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपेरेटिवली एक्शन 6 बेटर है, जहाँ पे आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। अगर आप थोड़ा फास्ट वॉक कर रहे हो या रन करते हुए भी शूट कर रहे हो तो एक्शन 6 में ऑब्वियसली कंपेरेटिवली बेटर स्टेबलाइजेशन है। बट ये मैं बोलूँगा कि पॉकेट 3 का जो यूज़ केस है, जहाँ पे आपको बिल्ट इन गिम्बल मिलता है प्लस एंगल ऑफ व्यू उतना वाइड नहीं है, उस हिसाब से पॉकेट 3 भी सही है। बट हाँ, अगर आप एक्सट्रीम एडवेंचर या स्पोर्ट्स करते हो देन ऑब्वियसली एक्शन 6 गिव्स यू अ बेटर आउट। अब स्टोरेज में एक डिफरेंस है कि एक्शन 6 में आपको इंटरनल 50 GB स्टोरेज मिलता है। तो अगर आपका कार्ड करप्ट हो गया, आप घर पे भूल गए हो, टूट गया है, कुछ भी है, स्टिल इसके अंदर आपको स्टोरेज मिलती है जो बिना कार्ड के भी 50 GB इज गुड इनफ। पॉकेट 3 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, आपको फिजिकल मेमोरी कार्ड ही लगाना पड़ेगा। 1 TB तक का कार्ड दोनों में इजीली सपोर्टेड है, मैक्सिमम जो जाता है। अब बैटरी एंड रिकॉर्डिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो पॉकेट 3 में बिल्ट इन बैटरी 1300 mAh की आती है। एक्सटेंडर भी आता है, अगर आप कॉम्बो लोगे वो 950 mAh एडिशनल है, तो अराउंड आपको कहीं ना कहीं 2250 mAh की बैटरी टोटल मिल जाती है। एक्शन 6 में जो बैटरी है वो 1950 mAh की है। तो अगर आप वैसे देखते हो बिना कॉम्बो के तो एक्शन 6 ज़्यादा बैटरी देगा, बट अगर आप बैटरी लगा देते हो पॉकेट 3 में तो ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक्शन 6 का अगर आप कॉम्बो लेते हो ना, तो इसमें एक तो आपको स्टिक मिल जाती है, प्लस ये बैटरी का पूरा केस है अलॉन्ग विद 2 एडिशनल बैटरीज। तो इस केस में
3 बैटरी आप चार्ज कर सकते हो, एक तो कैमरा के साथ आती हैं, 2 अलग से हैं विद ए चार्जिंग केस। अब चार्जिंग की अगर मैं बात करूं, दोनों में फास्ट चार्जिंग है, बट पॉकेट 3 32 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा, एक्शन 6 में अराउंड 50-52 मिनट्स लगते हैं। लास्ट में वाटर प्रूफिंग की अगर मैं बात करूं तो पॉकेट 3 में कोई भी वाटर प्रूफिंग नहीं है, आपको अलग से एक्सेसरीज खरीदनी पड़ेंगी टू मेक इट वाटर प्रूफ। वो केस वगैरह आता है बट वो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि यहाँ पे गिम्बल है। एक्शन 6 में बिना केस के 20 मीटर का वाटर प्रूफिंग है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि आउटपुट कैसा है। आप साथ साथ दोनों के साइड बाय साइड सैंपल्स भी देख पाओगे, मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जो सैंपल्स देखोगे ना, उसमें जो एक्शन 6 है उसमें कुछ सैंपल्स डीवॉप के हैं, कुछ अल्ट्रा वाइड के हैं। पॉकेट 3 में एक ही एंगल ऑफ व्यू मिलता है तो हमने वो यूज करा है जो 20 mm का है। अब प्रोसेसिंग में डिफरेंस ये है कि एक्शन 6 का अगर आप आउटपुट देखोगे वो ज्यादा वाइब्रेंट है, कलर ज्यादा सैचुरेटेड है। पॉकेट 3 में आपको उतना वाइब्रेंस नहीं मिलेगा। ये हमने स्टैंडर्ड में शूट करा है, लॉग वगैरह की बात हम आगे करेंगे। बाकी DJI पॉकेट 3 में जब बैकलाइट में हम शूट कर रहे थे ना, तो फेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, बैकलाइट फेस पे अच्छा निकल के आता है। जबकि स्काई अगर आप देखोगे तो वो एक्शन 6 में अच्छा है बट फेस डार्क हो जाता है। ओवरऑल आई वुड से जो प्रोसेसिंग है वो मुझे पर्सनली एक्शन 6 की अच्छी लगी इन टर्म्स ऑफ डायनामिक रेंज, जो रिकवरी होती है, जो कलर्स आते हैं, जो हाईलाइट कंट्रोल है। एक्शन 6 का ना ज़्यादा नेचुरल लगता है। पॉकेट 3 में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड होता है, फेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो डिफरेंस अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आप फेस कैम वीडियो ज़्यादा शूट करोगे जहां आप इस तरीके से देख के व्लॉगिंग कर रहे हो या थोड़ा बहुत आप पीछे का सीन दिखा रहे हो, देन पॉकेट 3 का प्रोसेसिंग बेटर है बिकॉज वो फेस को उस हिसाब से मेंटेन रखता है कि वो ब्राइट रहे। एक्शन 6 का यूज केस अलग है, ये लैंडस्केप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, हाईलाइट अच्छी कंट्रोल करता है, शैडोज अच्छी निकालता है। अगर आप फेस पे शूट करोगे तो फेस पे एक्सपोजर उतना बढ़िया नहीं आता जितना पॉकेट 3 में रहेगा, प्लस जो वाइडनेस में डिस्टॉर्शन आता है थोड़ा सा, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस रहेगा। बाकी अगर आप थोड़ा क्लोजअप जाके शूट करना चाहते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली पॉकेट 3 आपको बेटर क्लोज फोकस देता है कंपेयर टू एक्शन 6। एंड इवन एक मेजर डिफरेंस जो आप क्लियरली देख सकते हो, पॉकेट 3 में वो जो ब्लर आता है ना पीछे वीडियो शूट करते हुए, वो आपको एक्शन 6 में नहीं मिलेगा, जो एक मेजर डिफरेंस रहेगा। तो आप डिसाइड करो आपको क्या रिक्वायर्ड है। बाकी अगर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वर्टिकल वीडियो अगर आप शूट करते हो, दोनों में आप स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल शूट कर सकते हो। रेजोल्यूशन में फर्क है कि पॉकेट 3 में 3K रेजोल्यूशन है, एक्शन 6 में आप अप टू 8K रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हो 30 FPS पे। डिफरेंस प्रोसेसिंग का वही रहेगा, एंगल ऑफ व्यू का वही है, इट्स जस्ट दैट कि दोनों में आप वर्टिकल निकाल पाओगे वीडियोस को। बाकी अगर हम D-Log की बात करें, दोनों में D-Log M 10 बिट पे है। अच्छा, अब हम एक लॉग का टेस्ट कर रहे हैं, दोनों में आपको D-Log M 10 बिट में मिल जाता है। फ़र्क है रेजोल्यूशन का, जहाँ पे अब Osmo Action 6 आफ्टर फर्मवेयर अपडेट, जैसे मैंने बोला 8K रेजोल्यूशन है, तो वो लॉग में भी आप यूज़ कर सकते हो। पॉकेट 3 में आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है, तो वो एक डिफरेंस रहेगा ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से दैट इज़ द डिफरेंस, बट ऑब्वियसली आप एंगल ऑफ व्यू और वो सारी चीज़ें भी कंसिडर करोगे जो आपको एक्शन 6 में दिखेंगी वर्सेस पॉकेट 3, वो एक डिफरेंस रहेगा। अभी मैं प्रॉपर बैकलाइट में हूँ जस्ट टू शो कि जो अब हम डायनामिक रेंज की बात करते हैं पॉकेट 3 में, तो बैकलाइट में डायनामिक रेंज कैसा रहता है वर्सेस द कलर्स, क्योंकि दोनों में जो DJI का लट है वही अप्लाई करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी एडिटिंग नहीं करने वाले। तो उस हिसाब से जब आप लट अप्लाई करते हो तो कलर्स डिफ़ॉल्ट कैसे निकल के आते हैं। एक बार एक्सट्रीम बैकलाइट भी कर लेते हैं, जहाँ पे अब मैं प्रॉपर पीछे मेरे सन है, ठीक है। तो अगर आप लॉक को लेके चलते हो जहाँ बोलते हैं डायनामिक रेंज बेस्ट निकलती है, तो अगर आप सिर्फ फेस पे ही ध्यान देते हो रिकवरी कैसी है, ऑब्वियसली यहाँ से आइडिया लग जाएगा। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, बहुत सिमिलर सा प्रोसेसिंग है, फ़र्क बस वही एंगल ऑफ व्यू वगैरह का रहेगा। अदरवाइज दोनों में आप 10 बिट शूट कर सकते हो D-Log में। तो अभी तक आपने जितनी ऑडियो सुनी वो इंटरनल माइक्रोफोन से थी, बट अब मैंने एक्सटर्नल माइक लगा लिए हैं। तो बढ़िया चीज़ ये है कि दोनों ही पॉकेट 3 और एक्शन 6 में आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता है। DJI इसका जो अपना इकोसिस्टम है, जहाँ पे इस तरीके से आप माइक मिनी, माइक 2 या माइक 3 अटैच कर सकते हो। अभी मैंने माइक 3 दोनों से कनेक्ट किया हुआ है, तो एक आपको वायरलेस माइक्रोफोन का बेनिफिट मिल जाता है दोनों ही ऑप्शंस में, कि आप डिस्टेंस तक भी अगर जाओगे तो आप सुनोगे कि ऑडियो सेम है। रीज़न ये है कि माइक मेरे पास है, इस वजह से मैं कैमरा से जितने भी दूर चले जाऊँ स्टिल मेरा जो ऑडियो है वो उतना ही बढ़िया रहेगा। डिफरेंस हो सकता है जो आपको अभी सुनने में पता लग जाएगा कि पॉकेट 3 से एंड एक्शन 6 से ऑडियो कैसा कैप्चर हो रहा है, तो ये एक बढ़िया आपको डिफरेंस दे देगा। इन केस अगर आप वायरलेस माइक्रोफोन यूज़ करने वाले हो तो दोनों में ही आपको DJI Osmo का जो ऑडियो वाला ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब अगर आप लो लाइट में वीडियो शूट करने वाले हो, सबसे पहले आपको दोनों कैमराज में नाइट मोड ऑन करना पड़ेगा। एक्शन 6 में सुपर नाइट मोड है और पॉकेट 3 में लो लाइट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो वो ऑन करने के बाद जो हमने सैम्पल्स लिए हैं वो देखते हैं। तो अब मैं इसका एक्सट्रीम लो लाइट टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो पहले यहाँ पे कुछ भी सच मेजर लाइट सोर्स नहीं है, मैं अभी इंडोर ही हूँ। पीछे ये थोड़ा आपको बोके वगैरह दिख जाएगा जो लाइट चल रही है। अब एक्शन 6 में मैं DVOP यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा अल्ट्रा वाइड पे मैं शूट नहीं कर रहा अभी, दिखाने के लिए कि अगर आप पॉकेट 3 से एक तरीके से जो भी आपको एंगल ऑफ व्यू मिलता है
तो ये था इंडोर, ठीक है। अब मैं बात करते करते एक बार आउटडोर जा रहा हूँ जस्ट टू शो कि जो अभी मैं बालकनी में हूँ, ठीक है। तो इतनी लाइट नहीं है यहाँ पे, ऊपर कुछ भी ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगा हुआ। तो यहाँ से एक तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि कंपैरेटिवली दोनों में बैक लाइट में कैसा आउटपुट है। पीछे जो आप हाईलाइट, शैडो, स्काई वगैरह देख रहे हो, उसके अगेंस्ट फेस का एक्सपोजर कैसे आ रहा है, ठीक है, वो एक फ़र्क पता लग जाएगा। तो अभी तक आपको कौन सा बेटर लग रहा है, डू कमेंट एंड लेट मी नो। जितना मुझे फ़र्क पता लग रहा है, आई थिंक पॉकेट 3 में आपको पीछे थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, एंड एक्शन 6 में वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। बट हाँ, ये एक कहीं ना कहीं आपको बढ़िया आउटपुट का एक आइडिया दे देगा। अब वापस एक बार मैं इंडोर जा रहा हूँ, एंड लाइट से मतलब डार्कनेस, ये लाइट तो इतनी है नहीं, तो इस हिसाब से विच वन डू यू फील इज़ अ बेटर ऑप्शन, कमेंट करके बताना। मैं एक बार एक्शन 6 में अल्ट्रा वाइड पे स्विच करता हूँ। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, जहाँ मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉकेट 3 का जो स्टैंडर्ड एंगल ऑफ व्यू है प्लस जो वाइड एंगल है, जो सबसे वाइड एंगल आपको नाइट मोड में मिलता है। बाय द वे दोनों में नाइट मोड है, तो एक आपको कहीं ना कहीं कंपैरिजन पता लग जाएगा कि वाइड एंगल और पॉकेट 3 में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले मैं पॉकेट 3 के बेनिफिट्स की बात करूँगा। सबसे पहले ऑल ओवर जो शार्पनेस एंड डिटेल है वो पॉकेट 3 में ज़्यादा बेटर है। एक्शन 6 में अगर आप देखोगे, स्पेशली फेस कैम वीडियो जो आपने अभी सुनी होगी, उसमें उतना डिटेल टेक्सचर नहीं निकल के आ रहा। ऑल ओवर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, बट वो उसका यूज़ केस अलग है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो फेस कैम वीडियो के हिसाब से ऑब्वियसली पॉकेट 3 आपको शार्पर बेटर रिजल्ट देता है, बट हाँ, नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा विजिबल होगी। दूसरा है स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप वॉकिंग वीडियो शूट कर रहे हो, एक्शन 6 में थोड़ा जिटर्स नोटिस होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है कंपेयर टू पॉकेट 3 जहाँ फिजिकल गिम्बल है, तो आपको उतने जिटर्स नहीं दिखेंगे। बाकी पॉकेट 3 का सबसे बड़ा बेनिफिट वो है ब्लर इफेक्ट वाला, जो आपने मेरे फेस कैम वीडियो में देखा होगा। तो अगर आपका वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्शन 6 इज़ गुड इनफ। बाकी एक चीज़ जो एक्शन 6 में बेटर है वो है ऑल ओवर डायनामिक रेंज, एक्सपोजर कंट्रोल एंड हाईलाइट कंट्रोल। तो वहाँ पे पॉकेट 3 थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बिकॉज जितने आप वीडियो सैम्पल्स देखोगे, ये जो रात को हमने शूट करे हैं, यहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल पॉकेट 3 का उतना बढ़िया नहीं है, प्लस डायनामिक रेंज भी, शैडो थोड़ी सी डार्क आ जाती है, वहाँ पे एक्शन 6 इज डूइंग अ बेटर जॉब। तो टोटली आपके यूज़ केस पे है। अगर आपको फेस कैम वीडियो करनी है, पॉकेट 3 विद ब्लर इफेक्ट। बट अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करनी है, जो आप इन सैम्पल इस कंपैरिजन में देख सकते हो, जहाँ पे ऑब्वियसली एक्शन 6 आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू देता है, हाईलाइट कंट्रोल भी बढ़िया, ऑल ओवर डायनामिक रेंज अच्छा आ जाता है। तो इधर एक प्रॉपर डिटेल कंपैरिजन एक्शन 6 वर्सेस पॉकेट 3। अगेन आई विल से कि ऐसे नहीं कि एक दूसरे से बेटर है, आपको अपना यूज़ के समझना पड़ेगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आपको एक कैमरा से क्या चाहिए? क्या आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो आप मोटो व्लॉगिंग करते हो, आप काफ़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हो, आपको वाटर प्रूफिंग चाहिए, वाइड एंगल ज़्यादा चाहिए, फेस कैम वीडियोस आपकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन एक्शन 6 इज़ द ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर। बट अगर आप प्योरली व्लॉगिंग करना चाहते हो, जहाँ पे आप फेस कैम वीडियो कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप ऑब्वियसली नॉर्मल लाइफस्टाइल शूट भी करना चाहते हो, बट द मेन पर्पस इज व्लॉगिंग, आपको वाटर प्रूफिंग रिक्वायर्ड नहीं है, आपको एक्सट्रीम स्टेबलाइजेशन नहीं चाहिए, देन आई थिंक पॉकेट 3 इज स्टिल माई फेवरेट। बिकॉज वो जो ब्लर आता है, 20 mm वाला नेचुरल एंगल ऑफ व्यू है, एंड बैटरी भी अच्छा खासा है, एंड आई बीन यूजिंग दिस पर्सनली फॉर मोर देन 1.5 years, और अभी तक कोई भी इशू नहीं है। तो ये डिफरेंसेस थे। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।